अपने आप को एकांत कर लो। एकांत का मतलब कमरे में बंद करना नहीं, हृदय में अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होकर निरंतर नाम मंत्र रूप लीला, बढ़िया मंगल हो जाएगा। प्रभु कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवान नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारी जिह्वा पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जो शरीर छोड़ने वाला है, कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? अहेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव, उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंत काल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो, उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो, उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातकैः परम पदम प्रयान्तेव महाद्भिरवलोकिताः। महाद्भिर महाभागवत भगवत प्रेमी जन कह रहे कि अवलोकिता, वो देख ले, महापापी रहा है, जीवन भर मर गया है, उसका शरीर जा रहा है, उसे उन्होंने करुणा करके देख लिया, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसी महामहिम बात। इसलिए परम धाम में किसी की मृत्यु हो और उसे भगवत प्राप्ति हो, या भगवत प्राप्ति तो सहज में हो जाती है। हाँ, श्री जी की सेवा में पहुंचना कठिन है। भगवत प्राप्ति कल्याण तो यहां घर घर फैला घूम रहा है कल्याण, ये धाम है, विश्वास करके मान लीजिए। कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तमम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही है,
भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण होगा। या तद्भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले, तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्तवृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला, बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई। बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं। कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं। कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा आप नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है। ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुरना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे। ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा। भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यमपाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को। यमदूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना। हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। भगवत पार्षदों ने पूरा पूरा भागवत धर्म सुनाया और महान दुखदाई यमदूतों से मुक्त कर लिया अजामिल को। यमदूत सर झुका करके चले गए। अजामिल देखा कि यमदूत गए और यमपाश में मुक्त हो गया, शरीर एकदम स्वस्थ जैसा, उठे और भगवान के पार्षदों के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर्दधिरे नघु। प्रणाम करके हाथ जोड़ के कुछ बोलना ही चाहते थे कि महापुरुष किंकराः, भगवान के वो पार्षद सहसा देखते देखते तत्रांतर दधिधरे नघ, अंतर्धान हो गए। वो कुछ कहना चाहता था, बिना कहे ही समझ गए क्या कहना चाहता था। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। सर्व पापहारी भगवान के पार्षदों के दर्शन से हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। यह संत दर्शन का फल।
हृदय में दाह हो जाए, अरे पूरा जीवन हो गया व्यभिचार करते, गंदे आचरण करते, मनमानी करते, हे भगवान अब मुझे बचा लो, अब मैं आपका भजन करना। यह है संत संग का सीधा फल। आपका संत संग हुआ है, उसका यह फल है, यह आपके हृदय में होना चाहिए। भगवान के प्रति हमारे हृदय में उमंग भर जाए और संसार के प्रति त्याग भावना हो जाए, विराग भावना हो जाए। अरे बहुत समय नष्ट कर दिया, ऐसा ही अजामिल के हुआ। हाय मैं कैसा इंद्रियों का गुलाम, मैंने एक वैश्या से संयोग करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया, जो अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मणत्व है उसको नष्ट कर दिया। धिक्कार है मुझे बार बार धिक्कार है। आह मैं बहुत निंदनीय हूं, पापात्मा हूं, मैंने अपने आप को नष्ट कर दिया। यह है संत दर्शन का फल। हाय हाय पतिव्रता पत्नी का त्याग करके शराब पीने वाली वेश्या का संग किया, कितना नीच हूं। मेरे वयोवृद्ध माता पिता जो धर्मात्मा थे उनकी सेवा नहीं की, जो असहाय थे तपस्वी थे उनका सहयोग करना चाहिए, पर मैं वासना में फंसकर इस वेश्या के अधीन हो गया। ओह मैं कितना कृतज्ञ हूं। मैं भयानक नरकों में गिरता, मैं धर्मघाती पापात्मा अनेक नरकों को भोगता, पर अहो शब्द बड़ा आश्चर्य, अहो इन भगवत पार्षदों ने कैसी कृपा की, मुझे बचा लिया। ये मैं अभी जो अद्भुत दृश्य देख रहा था, ये क्या स्वप्न था या जागृत था? हाथ में फंदा लेकर भयंकर कष्ट देते हुए ये यमदूत आए और उनको भगवत पार्षदों ने हटा दिया। कैसी है हेतु की कृपा। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है। यह हेतु की कृपाल संत। अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य ना होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिह्वा से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, यह संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा। अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति, अशांति, क्लेश, विषाद। क्या चाहिए तुम्हें? शांति, सुख, आनंद। तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, अब मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो नशानी अब नाम से, जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज से नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए। नहीं, आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि अब समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंहदेव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं। आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से, आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए। अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है। हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को।
भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली ना जाने पावे। यही चतुरता है। राम ही भजई ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, यह चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन, एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रैलोक्य तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे। पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। अजामिल ने चिंतन करते करते देखा कि शरीर हमसे पृथक है, दिखाई दे, अनुभव में आ जाता, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब हमसे अलग है। अपने आत्मस्वरूप का अनुभव, नाम जप करते अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ। त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर जो ही उनको स्वरूप बोध हुआ, तेवी देखा कि अब 4 पार्षद सामने खड़े। भगवत पार्षदों को पहचान गए, इनमें से 2 वही हैं जो पहले आए थे यमदूतों की फांस से। अजामिल साष्टांग दंडवत करके सर झुकाकर खड़े हुए। भगवत पार्षदों ने कहा, चलो श्री भगवान बुला रहे हैं आपको। तत्काल शरीर छूटा और दिव्य भागवत स्वरूप से, हरि पार्षद रूप से विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान के दिव्य धाम में जाकर भगवान से मिले। ये दुर्लभ गति। भगवान के परम अनुरागी श्री परमहंस सुखदेव जी कहते हैं, देखो देखो परीक्षित, एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्या पति पतितो गर्ह कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवान नाम गृहण। देखो देखो अजामिल की ऐसी महान सदगति। वैश्यागमन से सारा धर्म कर्म पुण्य चौपट हो गया था, नरकों में गिराने के लिए आ गए थे यमदूत, परंतु भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवान नाम गृहण। देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो, अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का। नाम जप करो, सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आंख मूंद के दौड़ो, वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो विमुक्तो, देखो ना, एक नाम ने सद्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, ध्यान से सुन ले। अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं, उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा, न प्रीति होगी। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। प्रभु से प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए।
भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मस सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल उसे फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जिससे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो।